क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से एक है जो एसएससी सीपीओ एग्जाम देना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम से जुड़ी हर वह जानकारी दी जाएगी जो कि किसी भी कैंडिडेट के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पाने में एक कदम और पास आ जाएं। इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एसएससी सीपीओ क्या है, एसएससी सीपीओ पोस्ट, एसएससी सीपीओ एग्जाम में आवेदन करने के लिए एजुकेशनल रिक्वायर्ड, एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, फिजिकल एबिलिटी, एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस, सीपीओ एग्जाम पास करने के बाद मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हाउ टू एसएससी प्रिपेयर सीपीओ मेरिट लिस्ट, एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करें, एसएससी सीपीओ एग्जाम एप्लीकेशन फी, प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ एग्जाम कट ऑफ। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। एसएससी के अंडर कितने एग्जाम होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और भी एसएससी से जुड़ी वीडियोस के प्लेलिस्ट है, इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट फैक्ट फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। पहले जानते हैं एसएससी सीपीओ क्या है। एसएससी सीपीओ का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय पुलिस संगठन कह सकते हैं। जैसे कि आपको फुल फॉर्म से मालूम चल रहा है कि यह परीक्षा पुलिस भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। एसएससी सीपीओ उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ भारत के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत के 7 सर्वश्रेष्ठ अधिकारी सेना बलों में रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल्स एआर एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। सभी 7 सीएपीएफ का नेतृत्व एक आईपीएस ऑफिसर करता है। हालांकि प्रत्येक सीएपीएफ के पास अधिकारियों का अपना कैडर होता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएपीएफ के एआर और एनएसजी डिवीजन में भर्ती एसएससी सीपीओ एग्जाम के तहत नहीं होती है। अब जानते हैं एसएससी सीपीओ पोस्ट के बारे में। एसएससी सीपीओ एग्जाम के तहत कुल 7 पोस्ट आते हैं, जिसमें 6 सब इंस्पेक्टर और 1 पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है। एसएससी सीपीओ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको इन्हीं में से किसी एक पोस्ट को चुनना होगा, जैसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन इंडियो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सभी पोस्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि दिल्ली सरकार के। अगर आप इन 7 पोस्ट के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं, जैसे कि सैलरी, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, और पता लगाना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा रहेगा ताकि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आप कन्फ्यूज न हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब जानते हैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपके पास भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री हो तो आप एसएससी सीपीओ की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास एलएमवी, कार या मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह एलिजिबिलिटी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र दाखिल करते समय ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। अगर हम सुनिश्चित कर ले कि फिजिकल, इंड्यूसियर और मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीईटी एंड पीएमटी में समय तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब जानते हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट मेल और फीमेल के लिए 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट मेल फीमेल के लिए 25 ईयर है। वही रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के उम्र सीमा में कुछ छूट प्रदान की जाती है, जैसे ओबीसी वालों के लिए 3 साल, एससी/एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। वही जानते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में। कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं फिर भी आप एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नेपाल के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के नागरिक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से आए थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं फिजिकल एबिलिटी के बारे में। एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का फिजिकल फिट होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा प्राप्त करना। कैंडिडेट के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी का आयोजन किया जाता है, जिसका संचालन सीएपीएफ द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं एसएससी सीपीओ की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी फॉर मेल कैंडिडेट्स।
हाइट की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही शेड्यूल ट्राइब के लिए बता दूं तो मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कि क्षेत्र आते हैं गढ़वा, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाज, दोगराज, मराठाज, कश्मीरी वैली, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और लद्दाख रीजन वाले। अब जानते हैं चेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आपकी मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट है 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि आप फुलाकर 85 होता है। और वही पहाड़ी की बात करूं या फिर शेड्यूल स्ट्रिप्स की बात करूं तो 77 सेंटीमीटर है, और वही आपकी फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होने चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना अनिवार्य है। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। इनकी हाइट जो है इसमें मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही अगर एसटी फीमेल बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीने माप की बात करूं तो इसमें मिनिमम आवश्यकता नहीं होती है। मेल और फीमेल कैंडिडेट का वेट उनके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एसएससी सीपीओ फिजिकल इंड्यूस्ड टेस्ट यानी कि पीईटी फॉर मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्टअप में लगभग आपका 100 मीटर रेस 16 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। 1.6 किलोमीटर का रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होना चाहिए, हाई जंप 1.2 मीटर का और शॉर्ट पुट 16 lbs यानी 4.5 मीटर में होना चाहिए। अब जानते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो 100 मीटर का रेस 18 सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए, 800 मीटर का रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर में और हाई जंप 0.9 मीटर में। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के लिए कैंडिडेट को 3 मौके दिए जाएंगे। रेस को तय समय में पूरा करने के लिए कैंडिडेट को केवल एक ही मौका दिया जाएगा। एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें 6/9 हैं तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। 6/6 विजन जो है बेटर आई को माना जाता है और 6/9 को वर्स आई की श्रेणी में रखा जाता है। दाएं आंख के साथ व्यक्ति दाएं आंख के बेटर होनी चाहिए और बाएं आंख से जो देखते हैं उनकी बाएं हाथ वाले बेटर आई होनी चाहिए। लेसिक सर्जरी अलाउ नहीं है। आपके रंग को पहचानने आना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कैंडिडेट इनमें से किसी भी चीज़ पे नौकनी, फ्लोट, फुट, वेरियस वेन और स्क्वेंट इन आइज से परेशान है तो आपको मेडिकल में छाट दिया जाएगा। सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसएससी सीपीओ मेडिकल एग्जामिनेशन का मकसद कैंडिडेट की मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और जांचना है कि जो भी कैंडिडेट है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अब जानते हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। एसएससी सीपीओ रिटन टेस्ट में आपको 2 पेपर देना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ही ऑनलाइन आयोजित की जाती है, जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं यानी कि सीबीटी। पेपर 1 और पेपर 2 प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें केवल आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। रिटन एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में 200-200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और एसएससी सीपीओ पेपर 1 की बात करूँ तो कुल आपकी जो टाइम मिलती है 2 आवर्स की टाइम मिलती है, और पेपर 2 की भी बात करूँ तो इसमें भी 2 आवर्स की टाइम होती है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। वही आपके द्वारा दिए गए हर गलत उत्तर पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये निगेटिव मार्किंग होता है। पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर 4 भाग में डिवाइड किए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। इस भाग में आपको पूछे जाएंगे फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन, सेकेंड में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50-50 का होगा और टोटल मार्क्स जो आपका है ये भी 50-50 का होगा, और इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का होगा। एसएससी सीपीओ के पेपर 2 में क्वेश्चंस केवल एक ही विषय का होता है। पेपर 2 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट से होगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सीपीओ एग्जाम में सही कैंडिडेट्स के चयन के लिए एसएससी द्वारा स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई एएसआई बनने के लिए आपको इन सभी स्टेजेस को सफलतापूर्वक पास करना होगा। फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीई। पेपर 1 में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जो पेपर है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम ही देने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 200 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, 2 आवर्स का टाइम होता है। स्टेप 2 की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी होता है। पेपर 1 में कैंडिडेट के प्रदर्शन के आधार पर कैंडिडेट को पीईटी पीएसटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
आयोग के पास प्रत्येक श्रेणी के लिए यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी के आधार पर कैटेगरी वाइज कैंडिडेट की संख्या को ध्यान में रखते हुए पेपर 1 के प्रत्येक भाग में अलग अलग मिनिमम योग्यता अंक यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क तय की जाती है। यानी कि फिजिकल टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं और आप सीबी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें अगर आप पास हो जाते हैं फिर भी आपको नहीं चुना जाएगा, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन को पास करने वाले कैंडिडेट ही चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो पीईटी को आपका देने की ज़रूरत नहीं है, वही पीएसटी देना होगा। पीईटी और पीएसटी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है जिसको पास करना होता है, कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। जिन कैंडिडेट को शारीरिक मानक परीक्षा में समय लगता है उनकी ऊंचाई और छाती का माप सही से नहीं लिया जाता है। अगर वह इस चीज़ को लेकर के डाउटफुल है तो इसके लिए आप वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के समय गर्भवती महिलाओं को उम्मीदवारों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें नहीं लिया जाता है। और स्टेप 3 की बात करूं तो सीबीई पेपर 2 है। पीएसटी पीईटी को क्वालिफाई और शारीरिक रूप में फिट पाए जाने वाले कैंडिडेट को ही पेपर 2 में उपस्थित की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एसएससी सीपीओ पेपर 2 की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज की परीक्षण किया जाएगा। स्टेप 4 की बात करूं तो इसमें आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि मेडिकली फिट कैंडिडेट को ही इंडिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज में स्वीकार किया जाएगा। मेडिकल परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट को दस्तावेज सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं। फर्दर प्रोसेस के लिए आपको जमा कराना होता है। अंत में आपको एसएससी सीपीओ परीक्षा का सभी 4 स्टेजेस में कैंडिडेट की प्रदर्शन पर आधारित होगा और अर्थात शारीरिक मानक पीएसटी, शारीरिक धीरज प्रशिक्षण पीईटी पेपर 2 और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। इसलिए कैंडिडेट्स को यह सलाह दिया जाता है कि न केवल वो परीक्षा के लिए हार्ड स्टडी करें बल्कि शारीरिक और चिकित्सक परीक्षणों के पास करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और मानसिक रूप से खुद को फिट रखें। 5th स्टेप है 7 ऑब्स्टेकल टेस्ट। इसके अंदर जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है इस प्रकार है। फर्स्ट है जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्राउल, वर्टिकल रोप। इन सभी स्टेजेस को पास करने वाले कैंडिडेट को एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। स्टेप 6 में है प्रोविजन पीरियड एंड ट्रेनिंग। उम्मीदवार जो एसएससी सीपीओ परीक्षा के आधार पर अपॉइंट किए गए हैं 2 साल की अवधि के लिए प्रोविजन पीरियड पर होंगे और प्रोविजन पीरियड के दौरान कैंडिडेट को ऐसे प्रशिक्षण के गुजरना होगा या इस तरह की परीक्षा को पास करने होंगे जैसे कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रोविजन पीरियड को बेस्ट कैंडिडेट को यदि परमानेंट अपॉइंट के लिए सूटेबल माना जाता है तो उनके पोस्ट और कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा कंफर्मेशन की जाएगी। एसएससी सीपीओ परीक्षा पास करने के बाद मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, आइए इसे जानते हैं। फाइनल सिलेक्शन पेपर 1 और पेपर 2 में कैंडिडेट द्वारा प्राप्त किए गए टोटल मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट इक्वल टू मेरिट इन पेपर 1 प्लस मेरिट इन पेपर 2। वेरियस डिपार्टमेंट फोर्सेज में कैंडिडेट को अलॉटमेंट उनकी मेरिट लिस्ट पे पोजीशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके द्वारा दिए जाने वाले पोस्ट की प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। अब जानते हैं कि एसएससी कैसे प्रिपेयर करती है एग्जाम मेरिट लिस्ट को। यदि 2 या 2 अधिक कैंडिडेट सामान्य अंक प्राप्त कर लेते हैं यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जो कि एक के बाद एक लागू की जाएगी। जैसे टोटल मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2, उसके बाद पेपर 1 में प्रत्येक कुल अंकों के देखा जाएगा। टोटल मार्क्स इन पेपर 2 अगर ऊपर में बताए गए जो कारक है टाई अप होते हैं अधिक आयु वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि इन सब बावजूद अधिक कैंडिडेट की समानता मिलती है तो कैंडिडेट की प्रेफरेंस उनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट का जो नाम होता है उसके अल्फ़ाबेटिकल लेटर के हिसाब से उनके क्रम में पहले दिया जाएगा। अब जान लेते हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए आवेदन कैसे करें। आपको बता दें कि इसके एप्लीकेशन जो है आपको फॉर्म भरने के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं स्वीकार किया जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए या रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी कैंडिडेट को सलाह दिया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर चेक कर ले ताकि आपका फीस जो है वो बेकार में न जाए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो फ़ी जो है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 100 रुपीज़। वही एप्लीकेशन फ़ी SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए इसमें कोई फ़ी नहीं है। अगर आप कैश में फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जनरेटेड चालान की प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसके बाद SBI या फिर किसी भी ब्रांच में
आप फीस जमा कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की कट ऑफ मार्क्स की बात करूं, अगर आप इसके बारे में सेपरेट वीडियो जानना चाहते हैं कि इसकी जो प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही है, तो इसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए सेपरेट लेकर आएंगे। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि एसएससी सीपीओ के बारे में सब कुछ। अगर आप भी एसएससी सीपीओ के कैंडिडेट हैं या इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए काम आ सकती है। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग स्कूल की पढ़ाई को पूरी करने के बाद एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल चुका होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।